नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 मार्च 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो प्रातः 6:39 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। आर्द्रा नक्षत्र है दोपहर 12:43 तक और इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र है। आयुष्मान योग गर करण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:47 से दोपहर 12:33 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दोपहर 12:43 से फिर पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, देवगुरु बृहस्पति से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में, मंगल वृषभ में, चंद्रमा मिथुन में, केतु तुला में, तो वहीं सूर्य, शनि और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु और शुक्र युति बनाकर मीन में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखें तो दोपहर 12:43 तक ये राहु के और इसके पश्चात फिर देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में ये चंद्रमा होंगे। यानी कि दिन के पूर्वार्ध में राहु और दिन के उत्तरार्ध में गुरु। तो ये 2 नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, और आज देवगुरु बृहस्पति का दिन है, तो आज का ये पूरा दिन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए कोई भी नया कार्य प्रारंभ करना आज बेहद श्रेष्ठ फलदायी होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम मुहूर्त की। 7 मार्च दिन मंगलवार, प्रसूति का स्नान का मुहूर्त मिल रहा है प्रातः 6:43 से 8:11 तक। पूर्व दिशा की यात्रा उस दिन की जा सकती है। पूर्णिमा का स्नान है गंगा आदि नदियों में, ये किया जा सकता है। और बाकी तो फिर होलिकोत्सव, रंगोत्सव की चीजें हैं उस दिन। बाकी और कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में आप सबसे पहले तो अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और एक बार इस सूत्र को अवश्य आजमा करके देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कहां बैठे हैं। अब जिस भाव में आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, वहां से अगले भाव में देखिए, यानी जहां देवगुरु बैठे हैं उससे दूसरा भाव। अब दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति को देखिए। दूसरे भाव की में कौन सा ग्रह बैठा है यह भी देखिए, और दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति को देखिए। दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति ऐसी है कि वो अस्त हैं, मृत हैं, कमजोर हैं किसी भी तरह से, या त्रिक भाव जन्म कुंडली के यहां से जन्म कुंडली के 6वें 8वें, गुरु से 6वें 8वें नहीं, जन्म कुंडली के 6वें 8वें 12वें भाव में बैठे हैं। इसके बाद आप आगे और बढ़िए, जन्म कुंडली के अपने
देवगुरु जहां बृहस्पति आपकी कुंडली में बैठे हैं वहां से 5 घर आगे जाइए, 5वें घर के स्वामी की स्थिति को देखिए। 5वें भाव में कोई पापक ग्रह हो या 5वें घर के स्वामी की स्थिति को देखिए, वो किस भाव में बैठे हैं, कहीं तृक भाव में तो नहीं बैठे। देवगुरु बृहस्पति से 9 घर आगे जाइए, 9 घर के स्वामी की स्थिति जो 9वां घर है देवगुरु से, जहां देवगुरु बैठे हैं वहां से 9वें घर के स्वामी की स्थिति, 10वें भाव के स्वामी की स्थिति, 11वें भाव के स्वामी की स्थिति। एक बार इस विषय को अवश्य देखिए प्रिय दर्शकों। वैसे तो ये सूत्र मैंने आपको पूर्व में कई बार बता रखा है, लेकिन ये ज्योतिष ये महासागर है और हर दिन जब आप इसमें खोज करते हैं तो आप पाते हैं कि हमारे पूर्व के ऋषियों ने जितनी बातें कही हैं वो अपने आप में बेहद अद्भुत है, बेहद अद्भुत। ज्योतिष के मर्मज्ञों की माने तो भावपति के हिसाब से भाव का प्रभाव तो मिलता ही है, लेकिन जन्म कुंडली में भावपति के साथ साथ भाव कारक से भी इन चीजों को अवश्य देखना चाहिए। जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति धन के कारक हैं, संतति और शिक्षा के कारक हैं, आपके भाग्य के कारक हैं, आपके विवाह के कारक हैं, आपके लाभ के भी देव गुरु कारक हैं। 10वां भाव राज्य का है तो राज्य के कारक हैं। अगर जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति, मान लिया जाए आप अपने जन्म कुंडली को खोले, आपका दूसरा भाव बहुत मजबूत दिखाई पड़ रहा है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जन्म कुंडली का आपका दूसरा भाव बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि द्वितीय भाव अगर आपका बली है तो ये ज्योतिष शास्त्र के अगर दृष्टिकोण से देखें तो ये धन का परिचायक है। पैतृक संपत्ति हो, धन हो, कुटुंब का सुख हो, वो सब कुछ बहुत अच्छी मात्रा में आपको मिलना चाहिए। परंतु जैसे ही देव गुरु बृहस्पति से आपने दूसरे भाव को देखा, वो भाव पूरी तरह पीड़ित आपको दिखाई पड़ रहा है। यानी दूसरे भाव में कोई पापक ग्रह बैठा है, किसी तरह से पापक ग्रह की दृष्टि है, तो आप आजमा करके देखिए, आपकी कुंडली में दूसरा भाव बली होते हुए भी आपको धन और कुटुंब का पूरा सुख नहीं मिल पाएगा। वैसे ही है जन्म कुंडली का 5वां भाव, आपकी जन्म कुंडली का 5वां भाव बहुत बली है, संभवतः देव गुरु की ही दृष्टि क्यों न पड़ रही हो 5म पर, दृष्टि देव गुरु की पड़ रही हो तो 5वां भाव बली हो गया। लेकिन देव गुरु बृहस्पति से 5वें घर पर जब आपने दृष्टि डाली तो उस भाव में पापग्रह बैठे हुए हैं, उस भाव के स्वामी तृक भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। तो उस अवस्था में भी अगर देखें तो जन्म कुंडली का 5वां भाव यदि बली भी हुआ, लेकिन देव गुरु बृहस्पति से 5वें भाव के स्वामी की स्थिति पीड़ित अवस्था में पाई गई, तो संभवतः 5वां भाव जन्म कुंडली का बली होने के कारण आपको संतति सुख तो मिल जाएगा। लेकिन संतति का एक सुख होता है केवल जन्म ले लेना, नहीं, संतति का यह सुख नहीं है कि बच्चा केवल जन्म ले ले, इसके बाद भी तो कई तरह की बातें हैं, उसका विकास उस तरह से हो। तो अगर देव गुरु बृहस्पति से 5 घर आगे जाने पर आपको वो भाव पीड़ित दिखाई पड़ता है तो समझ लीजिए कि संतति के विकास में ये प्रबल बाधा की सूचना है। वैसे ही 7वें भाव की स्थिति को ले लीजिए, जन्म कुंडली का 7वां भाव, आपने जन्म कुंडली को खोला, बहुत बढ़िया है, आपने कहा भाई दाम्पत्य तो बहुत सुखद होगा, आपने समझा, आप ज्योतिषियों ने आपको बताया। लेकिन अगर गुरु से गिना तो पता चला कि 7वें भाव की स्थिति ठीक नहीं दिखाई पड़ रही, उस पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की भी पड़ रही होगी, लेकिन पापक ग्रह की स्थिति है गुरु से 7 घर आगे जाने पर उस भाव के स्वामी तृक भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। तो निसंदेह आपकी जन्म कुंडली का 7वां भाव बली है, फलतः विवाह तो होगा, लेकिन दाम्पत्य का जो संपूर्ण सुख मिलना चाहिए, स्त्री की कुंडली है तो पति का जो संपूर्ण सुख मिलना चाहिए वो प्राप्त नहीं होगा। वैसे ही जन्म कुंडली के 9वें भाव को ले लीजिए, अगर जन्म कुंडली का 9वां भाव बली है तो ठीक है, आपको भाग्य का सुख मिल जाएगा। लेकिन अगर देव गुरु बृहस्पति से 9 घर आगे जाने के बाद अगर आपको ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि देव गुरु बृहस्पति से 9 घर आगे जाने पर वो भाव जो है वो पीड़ित है, उसका भावपति पीड़ित है, उस भाव पर पापक ग्रह की दृष्टि है, तो समझ लीजिए कि भाग्य का संपूर्ण सुख आपको प्राप्त नहीं होगा। ये है भाव कारक से भाव के प्रभाव को समझना, और ये बहुत आवश्यक है। चूंकि मैंने क्या कहा कि हम ज्योतिष के विद्यार्थी हैं और नित्य निरंतर हम हर जन्म कुंडली में कुछ न कुछ विशेष खोजने का प्रयत्न करते हैं। भाई अब क्या है इस कुंडली में, इस जातक को जो मिल रहा है कैसे, इन्हीं विषयों को लेकर के हमारा आजकल जो कार्यक्रम चल रहा है, जन्म कुंडली अध्ययन की जो श्रृंखला केस स्टडी जो हमारा चल रहा है, वो इसी विषय को लेकर के है कि ऐसा है तो क्यों है, किसी को इतना मिला तो क्यों, किसी का नुकसान हुआ तो क्यों। तो आप जन्म कुंडली का जब भी अध्ययन करें, भाव तो हम देखते ही हैं, ज्यादातर हम भाव देखते हैं, लेकिन भाव कारक से भी भाव को देखना चाहिए। भाव कारक से यदि भाव को आप नहीं समझेंगे तो भाव की स्थिति को समझने के कारण संभव है कि आपको भाव के चलते प्रभाव तो उसका मिल जाएगा। भाग्य भाव जन्म कुंडली का बली है तो ऐसे जातक भाग्यवान होगा। संभव है किसी ऐसे परिवार में जन्मा हो जहां माता पिता बड़े सफल हो,
सक्षम हो तो भाग्य तो उसका हुआ, लेकिन भाव कारक देव गुरु बृहस्पति से 9 घर आगे का भाव पीड़ित पाया गया। फलतः जातक के जीवन काल में जब वो खुद ग्रोथ करके आगे बढ़ा और जब उसकी बारी आई तो उसका भाग्य ही साथ नहीं दे रहा है। भाग्य बली था, फलतः ऐसे माता पिता उसको मिले कि सब कुछ उसको प्राप्त हुआ, गाड़ी घर, जो बचपन में वो सुख हासिल कर सका वही सुख अपने पैसे से कभी खरीदना, और जब उसको पाने की जरूरत पड़ी तो उसकी स्थिति खराब हो गई। बहुत सारे लोगों से मैं हमेशा मिलता हूं कि माता पिता बहुत अच्छे थे, बहुत सफल हैं, माता पिता ने सब कुछ बचपन में ही दे दिया था, लेकिन जब बारी अपनी आई तो भाग्य ही साथ नहीं देता। तो भाग्य नवम बली था, फलतः भाग्य मिला, लेकिन भाव कारक से अगर हम देखें तो भाव कमजोर पाया गया, रिजल्ट नहीं मिला। इस तरह से भी आपको एक बार अपनी जन्म कुंडली में, आज तो केवल गुरु की चर्चा मैं कर रहा हूं, हर ग्रह के अपने अपने कारकत्व हैं, हर ग्रह से उन चीजों को आगे बढ़कर के जिनके वो कारक हैं आपको जीवन जन्म कुंडली में एक बार अवश्य विचार करना चाहिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तृतीय भाव में है, और जैसा मैंने कहा आज 2 नक्षत्र में संचरण करेंगे, राहु के और गुरु के, और दोनों ही स्थितियों में आपके लिए अद्भुत रहने वाला है दिन। आत्मविश्वास बना रहेगा, कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, दिन बहुत बढ़िया है। सामाजिक स्तर पर कुछ करने की सोच रहे हैं, बल्कि राजनीति इत्यादि से जुड़े हुए तो कहना नहीं, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है, नौकरी में प्रमोशन से संबंधित सूचना। कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों की यदि बात करूं तो नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, गृहिणी से लेकर के कार्य करने वाले तक सबके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। धनलाभ के योग हर तरह से दिखाई पड़ रहे हैं, तो वहीं कोई उपहार आपको मिल सकता है, ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। यानी कुल मिलाकर के समय आपके पक्ष में है। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, किसी रिश्तेदारी में जाने की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा है, जा सकते हैं। लेन देन से संबंधित मामलों को भी पूरा करने के लिए आज का दिन ठीक है, लेकिन लेन देन से संबंधित मामलों को पूरा करने के लिए दिन के उत्तरार्ध को चुनिएगा। दिन चूंकि बहुत अच्छा है, सो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत लीजिएगा। हाँ, ये तय है कि आप जो भी फैसला लेंगे सही होगा, पर सावधानी के साथ विचार करके। जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा, जीवन साथी को तरक्की प्राप्त होने वाली है, तो वहीं प्रेम के क्षेत्र में भी सफलता मिलने वाली है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। करियर के दृष्टिकोण से आज का दिन हर तरह से ग्रोथ कराने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलने वाली है, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। आज सभी मेष राशि के जातक गणेश जी के मंदिर में जाकर के कपूर का दान करें। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश इत्यादि करते हैं तो अवश्य ही करिए। वृषभ के जातकों की बात करूं तो दिन का पूर्वार्ध ठीक है, दिन का उत्तरार्ध भी उतना ही ठीक है आपके लिए, तो यानी आपके लिए भी कुल मिलाकर के दिन ठीक है। बस वाणी में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, नियंत्रण रखिएगा। संभवतः लोग आज आपकी बातों से सहमत न हो, चाहे वो कार्यस्थल पर हो या कहीं भी आप हों, लोग आपकी बात से कम सहमत होंगे, तो इसको लेकर के बहुत बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। संभव है कि जो आपके परिजन हैं उनका भी सहयोग कम मिले, तो इस बात को लेकर के भी बुरा मानने की आवश्यकता नहीं। आप जहां भी रहिए, एक बात पहले तो गांठ बांध लीजिए कि आज व्यस्त रहना है और अपने काम में मस्त रहना है। बाकी बहुत ज्यादा दुनियादारी के चक्कर में पड़ेंगे तो दिन खराब हो जाएगा। यूं समझ लिए कि दिन को हल्के फुल्के में बिताना है। बहुत ज्यादा जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं उसको आज ही निपटा लेना है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। कोई नया कार्य प्रारंभ करना है, कोई नया व्यापार प्रारंभ करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अचानक दिमाग में कोई आइडिया उत्पन्न हो, उस पर तुरंत कूद करके काम कर दीजिए, कहीं पैसा लगा दीजिए, निवेश कर दीजिए, उसके लिए दिन ठीक नहीं है। साधारण तरीके से अगर आप दिन बिताएं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक है, किसी का अपमान मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य संबंध भी मधुर दिखाई पड़ रहा है। वाणी पर नियंत्रण कह चुका हूं। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में खान पान पर बस नियंत्रण की आवश्यकता है। गले में दर्द की शिकायत संभव है तो इसका ख्याल रखिएगा। मौसमी कुछ रोग के कारण संभवतः ऐसा हो सकता है। बाकी वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। आज सभी वृषभ राशि के जातक घी का जो दान है वो शिव मंदिर में जाकर के करें, चाहे थोड़ा ज्यादा जितना आपसे हो सके। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप भी करें। तो यही मिथुन के जातकों के लिए कहूंगा दिन बहुत बढ़िया है। कोई अच्छी सूचना आपको मिलने वाली है, कोई परेशानी थी तो उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध दोनों आपके पक्ष में है। सोचे हुए काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी में प्रगति के योग हैं और हर तरह से सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। और कार्यक्षेत्र में वृद्धि के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। विकास आपका होगा। दिन बढ़िया है तो बस इसका फायदा उठाइए। किसी भी प्रकार के जोखिम से आपको बचना चाहिए।
कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से दिन बिल्कुल ठीक नहीं है, तो कर्ज लेन देन आपको नहीं करना चाहिए। और सबसे जरूरी है, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, किसी के लिए कड़वी वाणी, अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल ना करें। आज जीवन साथी से मतभेद की संभावना है, तो इस मामले में जरा सचेत रहिए और जीवन साथी के प्रति अपना सोच जितना हो सके मधुर रखने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है, मेहनत से बस पीछे मत हटिएगा। स्वास्थ्य बढ़िया है, स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं, यूं समझ लिए कि ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी पूरे दिन। दिमाग भी आपका बड़ा तीव्र काम करेगा। आज गायत्री मंत्र का 21 बार जप करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके आज मैरून है और निवेश अवश्य करिए। कर्क के जातकों को सचेत रहना होगा। दिन का पूर्वार्ध ठीक नहीं है। दिन के उत्तरार्ध में जैसे जैसे शाम होगी 3, 4, 5, इसके बाद स्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आएंगी, लेकिन उससे पूर्व समस्याएं आती जाएंगी, उलझनें खड़ी होंगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो आपको तैयार रहना होगा पहले से ही। कुछ ऐसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं जो कि आपके लिए परेशानी का कारण बन जाए, तो तैयार रहिएगा। समय शांति से बीत रहा है, बीतने दीजिएगा। बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, बहुत ज़्यादा उग्र होना, उतावला होना, बेवजह किसी से उलझना आपको मुसीबत में डालेगा। धन से जुड़े मामलों में भी आज कुछ कदम उठाने के लिए दिन ठीक नहीं है। लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। व्यापार में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। कोई बड़ा निवेश करने से आज आपको बचना चाहिए। तो कुल मिलाकर के सचेत रहने की आवश्यकता है। जोखिम लेना आपके पक्ष में आज नहीं है। दिन के उत्तरार्ध होते होते 3, 4 बजते बजते अगर कहीं कोई परेशानी थी तो आपको उससे राहत मिल जाएगी। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस निकल आएगा, परंतु फिर भी शेयर मार्केट में निवेश करने से आपको मना कर रहा हूं। बहस विवाद से आपको दूर रहना होगा। विद्यार्थियों को भी सचेत रहने की सलाह देता हूं। ओवर कॉन्फिडेंस से आपको नुकसान होने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के भी आज आपको बहुत सचेत रहना होगा। मानसिक अशांति की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आज शिव मंदिर में जाइए और शिव जी का कपूर से आरती उनकी करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज पिंक है। निवेश ना करें। शुभ के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध सब बढ़िया है, दिन बहुत अच्छा है। कोई परेशानी थी तो समझ लीजिए मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही है, हालांकि शाम होते होते यहां भी सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। संभव है कि कुछ मामलों में उहापोह की स्थिति हो, लेकिन परिस्थिति हर तरह से आपके पक्ष में है। हर तरह की परेशानी से, समस्या से आसानी से निपटेंगे। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, हर किसी को सफलता पर्याप्त मिलने वाली है। यानी यूं समझ लीजिए कि दिन आपके पक्ष में है। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो शुरू कर सकते हैं। लंबे समय से कोई योजना आपने बना रखी थी, उस पर काम करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। आत्मविश्वास आपका बना रहेगा। अजनबी के भरोसे कहीं पैसा मत लगाइएगा, या अजनबी के ऊपर विश्वास करके कहीं किसी को पैसा मत दे दीजिएगा। दाम्पत्य जीवन सुखद तो है ही, पहले कह चुका हूं। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना है तो कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट का ख्याल रखिएगा। खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। और बाकी स्वास्थ्य में वैसे कोई आपकी परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है, बल्कि मानसिक तनाव इत्यादि से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। तो पेट ही है जिसमें परेशानी, जैसे भूख न लगना इत्यादि, ये परेशानी आपको हो सकती है। आज देवी सूक्त का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। तो ही कन्या के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। मानसिक ऊर्जा के दृष्टिकोण से देखें, आत्मविश्वास के दृष्टिकोण से देखें, दिन जबरदस्त है। धन संबंधी मामलों में भी आज का दिन बढ़िया है। करियर में ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए कि हर क्षेत्र से खुशखबरी आपको मिलती दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया है। जो आपके साथ के लोग हैं उनका पूरा आपको सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, हर किसी के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। सोच समझ करके बस निर्णय लीजिएगा। जल्दबाजी कहीं नहीं करना। दिन आपको पूरी तरह से फायदा देने वाला है। क्रोध करना, प्रतिस्पर्धा में पड़ना, किसी को नीचा दिखाना, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। सरकारी नौकरी कर रहे लोग जरा सचेत रहें। आज किसी के षड्यंत्र में फंस सकते हैं। हालांकि ये बात तो तय है कि दिन के उत्तरार्ध होते होते स्थितियां ठीक हो जाएंगी, पर सचेत रहना जरूरी है। आज किसी आपके अपने पुराने दोस्त से, जिससे कि उम्मीद भी आपने न की हो, सामान्य शब्दों में कहूं तो विश्वासघात या धोखा मिलने की संभावना है। दूसरे के भरोसे निवेश मत करिए। अगर आपको निवेश की खुद जानकारी है तो करिए, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिएगा तो फायदा मिलेगा। और सबसे जरूरी बात, भावनाओं में बह करके, भावुक होकर के दिल की बात, कोई गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। जीवन साथी से मामूली किसी बात को लेकर के अनबन होगी, हालांकि बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। वाणी पर संयम रखिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेंगे, दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, और अगर कोई परेशानी थी तो आपको उससे राहत ही मिलेगी। लकी अंक 3, लकी कलर हल्का पीला है। आज कन्या राशि के जातक केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। तुला के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी ठीक है। दिन का पूर्वार्ध बहुत अच्छा है। दिन का उत्तरार्ध भी ठीक है।
दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी संभव है कि चाहे वो बॉस हो या पिता के साथ किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि आपके कार्यों की तारीफ हर जगह होगी, मान सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कह रहा हूं। नई नौकरी का ऑफर मिल रहा है तो विचार करके आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में दिन बढ़िया है, भाग्य का साथ मिलेगा। व्यवसायियों के लिए भी दिन बढ़िया है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो संभवतः आप परिवर्तन करिए, आपको सफलता मिलेगी। परंतु कोई बड़ा कदम उठाने से पहले अगर आप अपने शुभ चिंतकों की राय ले लें तो दिन और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। प्रेम संबंध में सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है। अगर करियर में कहीं कोई चिंता थी तो बस मेहनत करिए, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो रक्तजन्य रोग अगर पहले से ही है तो इसकी परेशानी और बढ़ सकती है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज काला है। और सभी तुला राशि के जातक आज रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण करें, इससे फायदा बहुत मिलेगा। वृश्चिक के जातकों के लिए कहूं तो दिन के पूर्वार्ध में मन को सकारात्मक रखना होगा और दिन के उत्तरार्ध में आपके सभी कार्य बनेंगे, सफलता आपको मिलेगी, परिस्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी। दिन के पूर्वार्ध में उच्चाधिकारियों से जरा सचेत रहिएगा और दिन के उत्तरार्ध में वही उच्चाधिकारी आपके सहयोग में खड़े दिखाई आपको पड़ेंगे। कोई भी ऑफर मिलता है तो हाथों हाथ उसे स्वीकार नहीं करना, पहले उसको भली भांति समझने की आवश्यकता है। व्यापारी वर्ग के लिए आज के दिन को ठीक ही कहा जाएगा। व्यापार में लाभ रहेगा, परंतु जोखिम भरा कोई भी कार्य नहीं करना, जोखिम भरा कोई निवेश नहीं करना। तो जोखिम भरे निवेश से आप बच करके रहिए। यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है, परंतु किसी को आज धन उधार मत दीजिएगा। बाकी पूर्व में कहीं पैसा आपने लगा रखा था तो वो पैसा आपको वापस लौट आएगा, उससे अच्छा लाभ मिलने वाला है, पर ऋण देना नहीं है। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, दिन शुभ है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया सकारात्मक परिणाम लेकर के आ रहा है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पेट का ख्याल रखिएगा, पेट जन्य रोग की संभावना है या कोई पुराना रोग भी आज आपको परेशान कर सकता है। आज सभी वृश्चिक राशि के जातक त्र्यक्षरी लघु महामृत्युंजय मंत्र ओम ह्रौं जूं सह का 21 से 51 बार जप करें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश जानकार की राय से करें। धनु के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध ठीक नहीं है, दिन के उत्तरार्ध में स्थिति अच्छी दिखाई पड़ेगी। दिन के पूर्वार्ध में आज जीवन साथी से तूतू में या मतभेद हो जाएगा। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको कार्यक्षेत्र में परेशानी आएगी या संभव है कि उनके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों के कारण आपको परेशान होना पड़े। जो भी फैसला लेना है जल्दबाजी मत लीजिएगा, तो दिन का फायदा आपको मिलेगा। भविष्य को लेकर के अगर कोई सोच रहे हैं तो उसके लिए योजना बनाने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो दिन के उत्तरार्ध में कर सकते हैं, इस मामले में दिन ठीक है। ऑफिस में हो या फील्ड वर्क में, याद रखिए सावधानी तो जरूरी है। उच्चाधिकारी आज आपकी बात को गंभीरता से लेंगे, सो आपको भी अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से गंभीर रहना होगा। जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर चाहते हैं कि आपको अच्छा लाभ मिले, जल्दबाजी मत करिए। व्यवसायी वर्ग की बात करूं तो व्यवसायियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। कोई बड़ा निर्णय लेने की सोच रहे हैं तो ले सकते हैं, दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, आपको फायदा मिलेगा। आर्थिक स्थिति आपकी पूरी तरह से मजबूत दिखाई पड़ रही है। विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना है आपको, इस बात का पूरी तरह से ख्याल रखिए। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत अच्छा है। और बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन हर तरह से बहुत अच्छा है। मेहनत से बस पीछे मत हटिए तो सफलता आपको मिलेगी और हर तरह के अध्ययन के लिए दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो दिखाई नहीं पड़ रही है, स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। आज किसी जरूरतमंद को, विशेष करके कन्या को, उसकी मदद करिए कुछ धन दे करके या शिक्षा से संबंधित चीज दे करके। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करिए। मकर के जातकों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। दिन सफलता प्रदान कराने वाला है, बल्कि आत्मविश्वास के साथ आप आगे बढ़ें तो पूर्व से चली आ रही जो परेशानी होगी, जो समस्या होगी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। विवाद से दूर रहना होगा। दिन सफलता प्रदान कराने वाला है, सो कदम आगे बढ़ाइए। मौका एक के बाद एक आपको मिलने वाला है। कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के विवाद से आपको बचना होगा। वाणी पर अपने संयम रखना होगा। और कुल मिलाकर के देखें तो अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो भी जीतेंगे आप, पर फिर भी राय यही है कि विवाद इत्यादि से आप दूर रहिए, समझदारी से काम लीजिए। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। और सबसे जरूरी बात है, आज जरा विपरीत से सचेत रहिए। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है, पर फिर भी सलाह देता हूं, निर्णय जरा सोच समझ करके लें और किसी के साथ बहस न करें, विवाद न करें और किसी के भरोसे भी न रहें। दाम्पत्य जीवन सुखद, प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए ठीक है दिन, और बल्कि करियर में ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है विद्यार्थियों के लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सावधानी जरूरी है। पेट से संबंधित परेशानी, वाहन इत्यादि चलाते हैं तो चोट चपेट, दुर्घटना, एक्सीडेंट की संभावना, तो इस मामले में सावधानी जरूरी है। आज मंदिर में धूप बत्ती जाकर के दान करिए, चाहे जितना आपसे हो सके। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है।
निवेश भी करिए। कुंभ के जातकों को भी निवेश करने की सलाह देता हूं। व्यस्त रहेंगे और मस्त भी रहेंगे। इस व्यस्तता का लाभ उठाइए, परंतु खान पान पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पेट से संबंधित कुछ परेशानी दिखाई पड़ रही है और काम योजना बना करके ही करिएगा, तभी सफल रहेंगे। कार्यस्थल पर दिन ठीक है, सब कुछ अच्छा बीतने वाला है। आप किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, दिन आपका सहयोग करेगा, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, मान सम्मान में वृद्धि। तो ही व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में फायदा दिखाई पड़ रहा है। कारोबार के दृष्टिकोण से देखें तो दिन बहुत बढ़िया है, लाभदायक रहने वाला है। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो निवेश भी आपके लिए फायदा देने वाला है। सावधानी बस इतनी ही जरूरी है कि भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय आपको नहीं लेना है। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो दिन ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रहा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इस मामले में दिन ठीक है। प्रेम संबंध में कुछ मामलों में तू मैं की स्थिति उत्पन्न होगी, हालांकि बाद में आप संभाल लेंगे। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो करिए, सफलता आपको मिलने वाली है, आप इसमें पूरी तरह से सफल होंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में नींद की कमी और थकान आज आपको महसूस होने वाली है। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका आज आपको 51 बार जप कर लेना है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप करिए। और मीन के जातकों को भी निवेश करने की सलाह देता हूं। हालांकि दिन के पूर्वार्ध में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, गृह कलह की थोड़ी संभावना है। हालांकि जैसे जैसे दिन आगे बीतेगा आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलने लगेगा, जो भी आपके जरूरी काम है वो पूर्ण होंगे, समय पर सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कह रहा हूं। और कार्य क्षेत्र में भी देखें तो दिन बढ़िया है, उच्चाधिकारियों से आज आपको पूरी तरह सहयोग प्राप्त होगा। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी खुद ब खुद दूर होने वाली है। मानसिक रूप से यदि अशांत थे तो वह अशांति दूर होगी। शेयर मार्केट में निवेश करते समय जरा धैर्य रखिएगा, सावधानी से निवेश करिएगा और हो सके तो दिन के उत्तरार्ध में करिएगा। सोच समझ करके निवेश करेंगे तो फायदा आपको विशेष होगा। और बाकी परिवार के सदस्यों के साथ, विशेष करके माता पिता, जीवन साथी, इनका अपमान मत करिएगा, इनके साथ विवाद मत करिएगा, इतना ध्यान आपको रखना है। बाकी दाम्पत्य जीवन आपका सुखद ही रहेगा। घर परिवार को संभाल लिया तो कार्य क्षेत्र में सब कुछ ठीक है, काम में मन लगेगा, सारे काम आपके अच्छे से होंगे। विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक है। करियर में कहीं कोई चिंता थी, करियर को लेकर के कोई चिंता थी, परीक्षा को लेकर के कोई चिंता थी, हर तरह की चिंता से कोई मुक्ति मिलेगी। बल्कि कोई इंटरव्यू इत्यादि देने वाले हैं, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग की संभावना है तो इसका ख्याल रख लीजिएगा। और आज सभी मीन राशि के जातक पीला पुष्प ले जाकर के भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। निवेश भी आप दिन के उत्तरार्ध में कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।